हे हेलो टू ऑल। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स बोन के बारे में, और साथ ही हम देखेंगे इन बोन्स को मेमोराइज करने की अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हमारे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सबसे फर्स्ट हैंड की। ओके, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हैंड्स के टॉपिक की, तो हैंड्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे कि हैंड्स के अंदर जो पार्ट्स थे जैसे कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गए या फेलेंजेस हो गई, तो ये सारे जो पार्ट्स थे, तो अगर हैंड की अपन ने बात करते हैं तो कौन कौन से पार्ट हो गए, फेलेंजेस हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई, कार्पल्स हो गई। और वही बात अगर हम करते हैं फुट के अंदर तो क्या कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, टार्सल्स आ गई, मेटाटार्सल्स आ गई और फेलेंजेस आ गई। तो लास्ट बोन्स के वीडियो में हमने ये सब कुछ जाना था, इनके बोन्स के नंबर्स को। तो जैसा कि हम बोन्स के नंबर की अगर बात करते हैं तो हैंड्स के अंदर कार्पल बोन्स हैं, तो ये जैसे हैंड्स की जो कार्पल बोन्स है वो हो गई 8 बोन्स। ओके, और जब हम बात करते हैं हैंड्स के मेटाकार्पल्स की तो मेटाकार्पल्स हो गई 5। ओके, और जब हम बात करते हैं फेलेंजेस की तो देखिए 14। ओनली थंब वाला जो रीजन है उसके अंदर फेलेंजेस 2 हैं, बाकी सब में 3 3 3। ओके, तो ये सारा जो पार्ट था ये हमने बात कर ली थी। तो इसमें हमने देख लिया था कि कौन कौन से पार्ट की बोन्स कितनी कितनी हैं। ओके, और जब हम बात करते हैं फुट के पार्ट की, तो फुट के पार्ट में जब हम फेलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो फेलेंजेस वही 14। और जब हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स की तो मेटाकार्पल्स तो इसमें आ गया हैंड्स के अंदर, मेटाटार्सल्स की तो वो हो गए 5। और जब हम बात करते हैं टार्सल्स की तो टार्सल जो है होती हैं 7। जैसे इसके अंदर कार्पल्स होती है 8, वैसे इसके अंदर जो टार्सल्स हैं वो कितनी हैं 7। ओके, मेटाकार्पल्स की संख्या और मेटाटार्सल्स की संख्या बराबर हो गई, और फेलेंजेस हैं और फेलेंजेस दोनों इक्वल हैं। ओके, तो अभी जब हम हैंड का पार्ट की जब हम बात करते हैं, ओके, तो हैंड के पार्ट को हम सबसे पहले देखते हैं। ये थंब वाला पार्ट हो गया, थंब, और ये सारे जो हो गए फिंगर्स, है ना। तो ओके, तो देखिए कार्पल्स बोन जिसको अलग अलग कलर में दिखा रखा है, जो ये हो गई कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आ गई, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस आ गई, इंटरमीडिएट कार्पल्स आ गई और डिस्टल फेलेंजेस। अब हम बात करते हैं डिस्टल की। अब जब बात करते हैं फेलेंजेस की, ये कब हमारे बीच में इंपॉर्टेंट रोल देता है। कई बार क्या होता है कि जब भी कभी हम एक्सरे की रिपोर्टिंग वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर क्या दे रखा होता है कि फर्स्ट मेटाकार्पल फ्रैक्चर, फर्स्ट मेटाकार्पल फ्रैक्चर। ओके, फ्रैक्चर, फिर बताते हैं कि फर्स्ट मेटाकार्पल फ्रैक्चर मेटाकार्पल के अंदर कहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल बताया है, और फर्स्ट वाली जो मेटाकार्पल है वो होती है थंब वाली, थंब। ओके, फर्स्ट मेटाकार्पल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से रो चलती है कि फर्स्ट वाली थंब से होती हुई इस तरीके से चलती है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट मेटाकार्पल फ्रैक्चर। ओके, तो मेटाकार्पल फ्रैक्चर आ गया फर्स्ट वाली, तो यानी कि थंब साइड वाली जो है मेटाकार्पल्स उसमें फ्रैक्चर्स है। या फिर कह सकते हैं कि सेकंड मेटाकार्पल फ्रैक्चर, तो सेकंड ये आ गई, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो भी मेटाकार्पल फ्रैक्चर हम कह सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी मेटाकार्पल्स में फ्रैक्चर्स हैं। ओके, और जब भी हम कभी देख पाते हैं, तो जैसे कभी हमने इमेज देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो लास्ट वीडियो में इमेज देख के हम बता रहे थे कि अगर नॉर्मल एनाटॉमी हमने जान ली है तो उसमें हम जो एबनॉर्मलिटी भी हमें पता चल जाती है। तो ये सारा अब हमने देख लिया है कि अब देखिए जो इसके अंदर बात आती है डिस्टल फेलेंजेस। अब कई बार क्या होता है कि जब फेलेंजेस के अंदर फ्रैक्चर होता है तो बताया जाता है कि ओके कि डिस्टल फेलेंजेस फ्रैक्चर, या फिर कौन सा इंटरमीडिएट फेलेंजेस फ्रैक्चर है, या प्रॉक्सिमल फेलेंजेस जो है फ्रैक्चर्स हैं, तो कौन सा हो जाता है। अब देखिए डिस्टल पार्ट कौन सा कहते हैं, जैसे कि हम एक डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि हम हैंड से बढ़ते हैं। ओके, हैंड की जो ह्यूमरस बोन से हम बढ़े हैं, हैंड की हो गई है ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन से बढ़ते हुए हम आए हैं, ये हो गई हमारी हैंड की ह्यूमरस बोन, एल्बो जॉइंट हो गया ये, और जॉइंट्स यहाँ पे हमारी हो गई रेडियस एंड अल्ना बोन। ओके, तो रेडियस एंड अल्ना बोन की तरफ बढ़े, फिर हमारी आ गई व्रिस्ट की। ओके, फिर जैसे ही हमारी व्रिस्ट की बोन आती, ये आ गई मेटाकार्पल्स और ये आ गई कार्पल्स। ओके, तो देखिए जब हम हैंड की तरफ से आते हैं, यानी कि डिस्टल जब हम पार्ट की बात करते हैं, डिस्टल यानी कि दूरस्थ। ओके, दूरस्थ यानी दूर जो पार्ट स्थित है, यानी हैंड से जो पार्ट दूर स्थित है, हैंड से यानी कि दूर पार्ट जब हम उधर की तरफ से आते हैं ह्यूमरस की तरफ से, तो दूर वाला पार्ट कौन सा हो गया, फेलेंजेस पार्ट, जो ये देखिए जो टिप अपन कह रहे हैं।
ओके, तो ये पार्ट है डिस्टल पार्ट। डिस्टल के बाद में अंदर वाला बीच वाला पार्ट आ गया मिडल, और जो हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट यानी जो नज़दीक पार्ट है, यानी ह्यूमरस की तरफ से जब हम आते हैं तो हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। और फिर बात आती है इंटरमीडिएट की, और फिर आती है ओके डिस्टल फैलेंजेस की। डिस्टल, इंटरमीडिएट फैलेंजेस और प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। तो ये सारा इस प्रकार से हैं कि जब भी हम डिस्टल की बात करते हैं यानी डिस्टल फ्रैक्चर्स हैं तो हम डिस्टल्स की जो फिंगर का टिप है, जो फर्स्ट जो फैलेंजेस हैं वो होती हैं डिस्टल फैलेंजेस। ओके डिस्टल। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल हम किसको कहते हैं, जो थंब वाला जो रीजन है, ओके थंब वाले रीजन की तरफ जो मेटाकार्पल है उसको हम क्या से कहते हैं, वो होती है फर्स्ट मेटाकार्पल। ओके फर्स्ट मेटाकार्पल। तो कई बार क्या कहा जाता है कि फर्स्ट मेटाकार्पल फ्रैक्चर, सेकंड मेटाकार्पल फ्रैक्चर, थर्ड मेटाकार्पल फ्रैक्चर। ओके और अब हम बात करते हैं, तो ये सब तो देखिए चलिए ठीक है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कार्पल बोन्स की और उनकी जो अमेजिंग ट्रिक्स की। तो देखिए जो कार्पल्स की जो ट्रिक हैं, देखिए सम लवर्स ट्राई पोजिशंस। ओके अब ये एक ट्रिक है। ओके इस ट्रिक के बेसिस पर हम क्या करेंगे, रेडियोलॉजी इमेजेस यानी कि एक्सरे इमेजेस वगैरह देखेंगे कि ये बॉन्स किस प्रकार से दिखती है और इस बॉन्स को हम किस प्रकार से इनको मेमोराइज करते हैं। ओके तो देखिए सम लवर्स ट्राई पोजिशन दैट कांट हैंडल। ओके कि क्या करते हैं कि दैट दे कांट हैंडल। ओके यहाँ पे अपन एक दैट के अंडर में यहाँ सेंटर में लेके आएंगे दे कांट हैंडल। ओके कि सम लवर्स ट्राई पोजिशन दैट दे कांट हैंडल। ओके तो ये एक क्या है, अगर हिंदी अनुवाद देखें तो क्या होता है कि बहुत बार जो लवर्स होते हैं उनके पास सामने ऐसी पोजीशंस होती हैं उनको जो कभी हैंडल नहीं कर पाते। ओके इस पोजीशन कह दो, सिचुएशंस कह दो, कोई किसी भी हो गई, ये एक मेमोराइज करने के ट्रिक हैं। अब देखिए जब हम सम की बात करते हैं, सम यानी हो जाता है स्कैफोइड। ओके नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। सम लवर्स यानी कि सम का मतलब हो गया स्कैफोइड। इसका अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम ओके तो अब देखिए सम को हम ले रहे हैं फर्स्ट इसको इरेज कर देते हैं एक बार। दैट के बीच में अपन को लेना है दे। ओके अब देखिए सम, जब भी सम की बात आ गई यानी कि स्कैफोइड, नोट्स बना सकते हैं आप। स्कैफोइड लवर्स की जब बात आती है तब आ गया ल्यूनेट पार्ट। ये सारे बॉन्स के नेम है, स्कैफोइड हो गया, ल्यूनेट हो गया। अपन टोटल कितनी बार बात कर रहे थे कि जो कार्पल्स बॉन है, कार्पल्स बॉन कितनी थी 8, और हम बात करेंगे देखिए सम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सब के नाम से अपन एक ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। स्कैफोइड हो गया, ल्यूनेट हो गया, और जो हमारे पास है ट्राई हैं उसको हम कहते हैं ट्राइक्यूट्रम। ओके ट्राइक्यूट्रम। ओके ट्राइक्यूट्रम हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं पोजीशन होती है पिशीफॉर्म। पिशीफॉर्म आ गई। दैट को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। कौन सी हो गई, ट्रेपेजियम। और जो दे है वो है ट्रेपेजॉइड। ये सारी कार्पल बॉन्स के नेम है जो मैं पिंक कलर से पेन से है। ओके कांट का आ गया कैपिटेट, एंड हैंडल जो है वो है हेमेट। ओके देखिए क्या है कि सम लवर्स ट्राई पोजिशंस दैट दे कांट हैंडल। ओके यानी कि स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिशीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड एंड कैपिटेट एंड हेमेट। तो ये सारी जो थी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम बॉन के नेम से हम मेमोराइज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इन सारी 8 बॉन्स को एक्सरे की इमेज के अंदर कि ये सारी किस प्रकार की दिखती है। ओके तो सबसे पहले हमने कौन सी बात की थी कि सम लवर्स, ये देखिए ये इमेज हो गई। ओके सम की बात करते हैं। सम यानी कि स्कैफोइड। देखिए स्कैफोइड जो जैसे ही रेडियस वाला पार्ट है हमारे पास, उस रेडियस वाले पार्ट के ऊपर से ही स्कैफोइड शुरू हो गई है। फर्स्ट पार्ट आ गया स्कैफोइड। ओके इसको हम फर्स्ट सेकंड इसी प्रकार से लिखते हैं। और देखिए जो अपन बात कर रहे थे मेटाकार्पल्स की, तो मेटाकार्पल्स में देखिए थंब वाली जो है फर्स्ट दिखा दिया है, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है। और जब भी हम कहते हैं डिस्टल फैलेंजेस की, तो ये डिस्टल फैलेंजेस देखिए एक्सरे इमेजेस के अंदर ये सारी बॉन्स किस प्रकार से दिख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके मिडल फैलेंज हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया। ओके मेटाकार्पल्स सारी दिख गई है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हैं
कार्पल बॉन्ड की। देखिए सबसे फर्स्ट हमने देख लिया कौन सी, स्केफॉइड आ गई। ओके, फिर आती है ल्यूनेट। ल्यूनेट वाली बॉन्ड जस्ट स्केफॉइड के पास, देखिए ये बॉन्ड आ गई ल्यूनेट वाली। फिर हम बात कर रहे थे ट्राई, यानी कि कौन सी हो गई, ट्रैकेट्रम। ये देखिए जस्ट इसके अपर साइड के अंदर। ओके, तो 1 2 3 हो गया। फिर हम बात करते थे ट्रैकेट्रम की, तो ट्रैकेट्रम को देखिए ये ट्रैकेट्रम हो गया, 1 स्केफॉइड, सेकंड ल्यूनेट, थर्ड हो गया ट्रैकेट्रम, फोर्थ हम देखने वाले हैं पिशीफॉर्म। तो पिशीफॉर्म भी जो हैं ये इसी पे पोजीशंस रहती है, मतलब ये अपर साइड में हो गई ना, तो इस कारण हमें इस एक्स्ट्रा इमेजेस के अंदर इतना फाइनली जो शो नहीं होगा। तो ये अगर हम लेटरल व्यू वगैरह हम देख सकते हैं, तो थर्ड और ये फोर्थ भी यही हो गई। ओके, और फोर्थ होने के बाद हम पिशीफॉर्म के बाद हम देखते हैं ट्रेपेजियम को। तो ट्रेपेजियम ये रही हमारे पास, वापस अब इधर से शुरू हो जाएंगे, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई। फिफ्थ के बाद ट्रेपेजियम के बाद आती हैं ट्रेपेजॉइड। ओके, तो ट्रेपेजॉइड को हम देख रहे हैं, ये आ गई ट्रेपेजॉइड, फिफ्थ हो गई। सिक्स्थ, ट्रेपेजॉइड के बाद आ गई कैपिटेट। कैपिटेट ये हमें कैपिटेट शो हो रही है 7, और जो 8th हम बात कर रहे हैं, ओके, हेमेट की। ओके, तो देख लीजिए जो फर्स्ट बॉर्न हो गई स्केफॉइड, सम लवर्स आ गया ल्यूनेट। ओके, सम लवर्स ट्राई पोजिशंस। ओके, सम लवर ट्राई पोजिशन दैट दे कांट हैंडल। ओके, तो ये सारी हमें मिल गई। देखिए सम लवर्स, ओके, ट्राई पोजिशन, ओके, फिर आ गई दैट दे कांट और हैंडल। ओके, तो ये सारी हमने एक्सरे इमेजेस के तौर पे हमने देख लिया है, सारी हमें बॉन्ड्स हमें पता चल गई हैं कि अब देखिए, अब जो हम इसके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखने वाले हैं कि अगर बात करते हैं मेटाकार्पल की, तो फर्स्ट मेटाकार्पल किस तरफ हो गई, थंब की तरफ। ओके, थंब वाली हो गई फर्स्ट मेटाकार्पल। और डिस्टल जब पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे अपर टिप की बात कर रहे हैं डिस्टल पार्ट, यानी कि जब हम ह्यूमरस की तरफ से आते हैं तो जो सबसे दूरस्थ वाला पार्ट हो गया वो पार्ट। ओके, वो हो गई स्टार पॉइंट वाली बात। और एक बात करते हैं कि जो थंब की साइड हमेशा कौन सी, जो रेडियस की बात जब आती है, रेडियस बॉन की जब बात आती है, वो हमेशा थंब की तरफ होती है। ओके, और अल्ना वाली जो हो गई अदर साइड, अल्ना हो गई। ओके, तो ये इसके थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये हमने एक्सरे इमेजेस को क्लियरली देख लिया किस प्रकार से एक्सरे इमेजेस के अंदर बॉन्ड शो होती है, और किस प्रकार से हम जो हमारी कार्पल बॉन्ड हैं उनको हम पहचान सकते हैं। ओके, तो इस ट्रिक को जानने के बाद हम चलते हैं फुट की तरफ। ओके, तो देख लें, सबसे पहले हम फुट की जो इमेज देख रहे हैं, फुट की इमेजेस के अंदर हम बात कर सकते हैं, ये सारी बॉन्ड्स हो गई टार्सल्स। टार्सल्स जो कि कितनी हैं, 7। और जब हम बात करते हैं मेटाटार्सल की, तो मेटाटार्सल्स बॉन्ड हो गई कितनी, 5। ओके, ये है मेटाटार्सल। और जब हम बात करते हैं फेलेंजेस की, तो वो हो गई 14। ओके, अब इसी में भी वही टाइप चलता है, जो डिस्टल हो गया, मिडल हो गया और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हो गया। और जो हमने फर्स्ट मेटाकार्पल की जो हमने बात की थी, जैसे फर्स्ट मेटाकार्पल में हमने कौन सा, थंब वाले टाइप की बात की थी फर्स्ट मेटाकार्पल, और उसी प्रकार जब हम टार्सल्स की तरफ देखेंगे तो जो टो वाला पार्ट है उसमें हम कौन सी, फर्स्ट मेटाटार्सल्स कहेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट अब इसकी हम ट्रिक देखते हैं। ओके, फर्स्ट में उसकी हमने क्या ट्रिक देखी थी कि सम लवर्स ट्राई पोजिशंस दैट दे कांट हैंडल। ओके, और अब ये हम जब फुट वाले पार्ट के टार्सल्स बॉन की जब हम बात करते हैं, तो उसकी हम ट्रिक क्या देख रहे हैं, उसकी ट्रिक है कि टाइगर कब। ओके, टाइगर कब जो होता है, मतलब यानी जो टाइगर के बच्चे होते हैं, टाइगर कब नीड मिल्स। ओके, मिल्स, ये सारे वर्ड अलग अलग हैं, MILC। हमने क्या देखा था, टार्सल्स बॉन कितनी है, 7। तो देखिए टाइगर 1 कब 2 नीड्स 3, फिर हो गया 4 5 6 7। ओके, अब हम इन बॉन्स के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए जो टाइगर हो गया, टाइगर यानी कि टेलस। ओके, सबसे पहले मैं इधर ही लिख देता हूँ कि टाइगर यानी कि हो गया टेलस बॉन। ओके, टेलस बॉन हो गया। टाइगर कब, जो कब की बात करते हैं यानी कि कैल्केनियस। ओके, नीड यानी कि नेविक्यूलर।
मिल्स की यानी MILC। ओके, तो M जो है वो है मीडियल। ओके, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल, ये सारी है क्यूनिफॉर्म। ओके, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। और जो हम बात करते हैं इसकी क्यूबॉइड। ओके, तो ये सारी हमारी 7 जो है टार्सल्स बोन हो गई। ओके, टाइगर कब नीड मिल्स, यानी कि जो टाइगर यानी जो शेर का बच्चा है उसको किसकी ज़रूरत है, मिल्क की यानी दूध की ज़रूरत है, अपन मिल्क कह सकते हैं। तो अभी ये हमको एक मेमोराइज करने की ट्रिक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इन ट्रिक को। देखिए फर्स्ट जो हमें दिख गई टाइगर यानी कि टेलस। ओके, कब यानी कि कैल्केनियस, सेकंड हो गया। थर्ड अब देखते हैं नीड यानी कि नेविकुलर, जो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट के जस्ट टेलस के, देखिए ये आ गया थर्ड। फोर्थ हमने क्या देखा था, मीडियल इंटरमीडिएट, मीडियल क्यूनिफॉर्म हो गई। ओके, तो देखिए मीडियल वाली जो हैं ये आ गई हमारे पास मीडियल। ओके, जो हमारे पास है फोर्थ नंबर। मीडियल के बाद उसके अंदर की तरफ आ गई, यानी कि टॉप वाली साइड में तो कौन सी है, मीडियल। फिर उसके अंदर की साइड में जब हम जाएंगे उसके बाद आ गई इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट और अंदर की तरफ जाएंगे तब आ गई लेटरल। ओके, और फिर आ गई क्यूबॉइड। ओके, तो ये हमने एक्सरे इमेजेस के अंदर देखा है। एक्सरे इमेजेस के अंदर हमको किस प्रकार से देखने को मिल गया कि टाइगर यानी कि टेलस, कब यानी कि कैल्केनियस। ओके, नीड हो गया नेविकुलर। मिल्स को जब हम देखते थे कि मीडियल जो क्यूनिफॉर्म है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है और लेटरल क्यूनिफॉर्म है। ओके, तो देखिए लेटरल क्यूनिफॉर्म जो मीडियल वाली थी वो हमें टॉ की तरफ दिख गई है। ओके, यानी कि फर्स्ट मेटाटार्सल की तरफ। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म ये आ गया उसके जस्ट साइड। और जब हम बात करते हैं उसकी लेटरल की तो ये लेटरल वाला पार्ट आ गया और फिर आ गया क्यूबॉइड पार्ट। ओके, तो ये थी हमारे टार्सल्स की ट्रिक। ओके, इसको हमने एक्सरेज की इमेजेस के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया है। और हमने तो बेसिकली जब हम एक बार वापस अगर देखते हैं कि जो हमारे पास हैंड की जो ट्रिक थी शॉर्ट के अंदर, जब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के स्टार पॉइंट्स की, तो जो हैंड की ट्रिक थी, हैंड ट्रिक कौन सी हो गई, सम लवर्स ट्राई पोजीशन दैट दे कांट हैंडल। ओके, ये थी हमारे हैंड के कार्पल्स की ट्रिक। और जब हम बात करते हैं फुट के टार्सल्स की तो क्या था, टाइगर कब नीड MILC यानी मिल्क। ओके, तो टार्सल्स थी 7 बॉन और हैंड की जो कार्पल्स थी 8 बॉन्स। तो आज की इस वीडियो को अभी हम कार्पल्स और टार्सल्स बॉन की लर्निंग के टिप्स को जान चुके हैं। वीडियो के रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के और अगर किसी भी प्रकार के डाउट या कोई भी वीडियो के अंदर त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन या आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बने रहिए रेड टेक भरत के साथ।